रेट लॉ, इसके पहले मैंने लास्ट क्लास में एक लॉ समझाया था ना, लॉ ऑफ मास एक्शन, जो डायरेक्टली बोलता था कि जो भी आपका रिएक्टेंट है उसका जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसका पावर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा आपका रेट। ठीक है, बट रेट लॉ ऐसा नहीं बोलता। रेट लॉ ने एक्सपेरिमेंटली देखा कि ऐसा ट्रू नहीं है हर बार, है ना, तो इसलिए नया एक लॉ आया रेट लॉ, लॉ ऑफ मास एक्शन फेल हो गया। ठीक है, लिखना है इसमें अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, according to law of mass action, according to law of mass action, for a chemical reaction, for a chemical reaction, for a chemical reaction, AA plus BB give products. For a chemical reaction, AA plus BB give products. Rate is directly proportional to concentration of A to the power A into concentration of B to the power, ये लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, जो बिना एक्सपेरिमेंट किए सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को पावर में चढ़ा दिया। ठीक है, समझ रहे, दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, ओके, आगे जाके प्रोपोर्शनैलिटी से हटा देना, तो रेट इज इक्वल्स टू के ए टू द पावर ए into b to the power. Well, but experimentally, it is observed that, rate of reaction is found to depend, but experimentally it is observed that the rate of reaction is found to depend upon alpha concentration of A, capital A ना, A और B आपके रिएक्टेंट्स है, राइट, और स्मॉल a स्मॉल b उनका नंबर ऑफ मोल्स है। समझ रहे हैं ना, स्मॉल a स्मॉल b क्या है एंड कैपिटल B क्या है। ठीक है, तो डिपेंड अपॉन अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ A एंड बीटा कंसंट्रेशन ऑफ B, that is rate is equals to K A to the power alpha into B to the power beta, where alpha and beta may or may not be equal to A or B respectively, where alpha and beta may or may not be equal to A and B respectively. ठीक है, and K is called as rate constant or velocity constant. K is called as rate constant or velocity constant. ये है ना, ये आपको एक कांस्टेंट लगा हमने सामने, वेलोसिटी कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट। ठीक है, रेट कांस्टेंट ही बोलेंगे हम जनरली इसको, रेट कांस्टेंट। ठीक है, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा या किस पे डिपेंड करेगा? रेट का यूनिट तो हमें पता है ना, मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है, राइट। रेट का यूनिट तो फिक्स है, मोल पर लीटर पर सेकेंड होगा। अब ए का यूनिट डिपेंड करेगा कि इन ए और बी का पावर्स क्या है, क्योंकि ए और बी क्या है, दे आर कंसंट्रेशन टर्म्स, मोल पर लीटर। अगर इसका पावर मान लो 2 है, इसका पावर 1 है, तो मोल का स्क्वायर होगा, लीटर का भी स्क्वायर होगा। यहां अगर 1 होगा तो मोल पर लीटर ही रहेगा।
आप यूनिट को भी तो स्क्वायर करते हो ना, अगर आप एक क्वांटिटी को स्क्वायर करो तो उसका यूनिट भी स्क्वायर होगा नहीं? अगर 10 मीटर का स्क्वायर करूंगा तो 100 मीटर स्क्वायर होगा ना, नहीं? तो ये आपका है ए इज द कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, और अगर अल्फा की वैल्यू 2 होती है तो ओवरऑल यूनिट क्या हो जाएगा इसका, मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, और अगर इसका पावर 1 है तो मोल पर लीटर ही रहेगा, और फिर ये दोनों यहाँ के डिवाइड होंगे, हाँ जो भी होगा, तब के का यूनिट चेंज होगा, ये बोल रहा हूँ। मतलब के का वैल्यू या के का यूनिट अल्फा और बीटा पे डिपेंड करेगा, यही मैंने सबसे पहले बोला, समझ रहे हैं? क्लियर है सभी को? ओके। बाकी इसका यूनिट तो फिक्स है रेट का, हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके रेट, इसके यूनिट के। तो वेयर के इज रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट बोल रहे हैं हम उसको, ठीक है? ओके, तो रेट लॉ का नीचे एक्सप्रेशन लिखना, स्टेटमेंट लिखना, रेट लॉ क्या होता है वो अपन लिखेंगे ना आगे जाके, यूनिट लिखवा दूंगा सारे अल्फाबेटा के हिसाब से। हाँ, अभी एक लाइन लिखना नीचे, रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन, रेट लॉ क्या होता है अपन लिख रहे हैं, रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन, rate law is the expression in which rate law is the expression in which reaction rate is given in terms of, in which reaction rate is given in terms of, reaction rate is given in terms of molar concentration of reactants, molar concentration of reactants, molar concentration of reactants with each term raised to some power, with each term raised to some power, with each term raised to some power, which may or may not be same as, which may or may not be same as, which may or may not be same as the stoichiometric coefficient, which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reacting species, stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation, in a balanced chemical equation. ठीक है, एक बार स्टेटमेंट रीड कर लो, समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो एक बार रीड द स्टेटमेंट। अगर हर बार सेम होगा तो फिर ये तो लॉ ऑफ मास एक्शन जैसा हो गया ना। एक्सपेरिमेंटली हम निकालेंगे कि कैसा डिपेंडेंसी है, क्या वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से डिपेंड कर रहा है तो ठीक है, तब अल्फा बीटा की वैल्यू ए और बी के बराबर हो जाएगी, और अगर ऐसा नहीं है तो वो अल्फा बीटा की वैल्यू ए और बी से कम है। मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा, मैंने लास्ट क्लास में बताया हम एक क्वेश्चन करेंगे, एक्सपेरिमेंटल डेटा देखेंगे और उस डेटा की हेल्प से हमको पता चलेगा कि रेट में कैसा फर्क पड़ रहा है। किसी एक की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, फिर दूसरे कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख के पहले ही कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे। रिएक्टेंट्स में जैसे ए और बी मेरे दो रिएक्टेंट हैं, तो आप ए की कंसंट्रेशन को मत चेंज करो, बी के कंसंट्रेशन को बढ़ाओ और देखो रेट में कुछ फर्क पड़ रहा है। फिर बी के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखो, ए के कंसंट्रेशन को बढ़ाओ और चेक करो रेट में कुछ फर्क पड़ रहा है। तो उससे अपन को ए और बी का डिपेंडेंसी पता चल जाएगा कि रेट की डिपेंडेंसी ए और बी में कितनी है, क्या वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर है या नहीं। इसलिए मे और मे नॉट दोनों लिखेंगे। इसलिए अपन सिर्फ जस्ट बाय लुकिंग एट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम रेट लॉ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। द स्टेटमेंट इज नोन एज रेट लॉ, दिस इज रेट लॉ, इसको रेट लॉ बोलते हैं। ये उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और अभी जो आपने लिखा है वो उसका थ्योरेटिकल स्टेटमेंट बोल सकते हैं, स्टेटमेंट है इसका, ये मैथमेटिकली, समझ रहे हैं? एक लाइन और लिखना नीचे, thus for any reaction rate law cannot be predicted, thus for any reaction rate law
cannot be predicted. Thus, for any reaction, rate law cannot be predicted. Thus, for any reaction, rate law cannot be predicted by merely looking at the balanced chemical equation. By merely, MERELY, by merely looking at the balanced chemical equation. मतलब थियोरेटिकली हम रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते, प्रैक्टिकली लिख सकते, प्रैक्टिकल करके ऑब्जर्वेशंस देख के लिखने के बाद, ठीक है। ओके, रेट कांस्टेंट के बारे में लिखते हैं, इसका यूनिट निकाल लेते हैं, नीचे लिखना यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एक सब डालना, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। नीचे डेफिनेशन लिखो, रेट कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज, rate constant may be defined as, rate constant may be defined as the specific rate of reaction. Rate constant may be defined as the specific rate of reaction when the molar concentrations of the reactants, rate constant may be defined as the specific rate of reaction when the molar concentrations of the reactants is taken to be unity, is taken to be unity, is taken to be unity. तो क्या मतलब हुआ? हाँ, मतलब जैसे अभी अपन ने पीछे लिखा ना कि रेट इज इक्वल्स टू K, A to the power alpha and B to the power beta. This was the rate law. ठीक है। अब अगर आप इसमें कंसेंट्रेशन ऑफ A और B की जगह 1 मोलार पर लीटर ले लो, 1 मोल पर लीटर, तो K की वैल्यू रेट के बराबर हो जाएगी, 1 raised to anything is 1 ना, समझ रहे? तो यही अपन ने अभी डेफिनेशन लिखी है, इनफैक्ट इनको मिला, ये जो लिखे ना डेफिनेशन, वो यही चीज लिखेंगे। Rate is defined, sorry, rate constant is defined as the specific rate of reaction when the concentration of reactant is taken to be unity. समझ में आ रहा है डेफिनेशन एवरीवन, है ना? अगर आपको रेट लॉ समझ में आ गया ये होता है तो आप K का डेफिनेशन लिख लोगे कि K is nothing but rate of reaction, बट वो स्पेसिफिक रेट है। स्पेसिफिक क्यों? क्योंकि उस तरह हमने कंसंट्रेशन स्पेसिफिक ली है, एक फिक्स्ड कंसंट्रेशन ये, दैट इज 1 मोल पर लीटर। बट हर बारी ऐसा नहीं होगा ना, कुछ भी होगा, 1 to the power एनीथिंग 1 ही होगा। यूनिट क्या? हाँ, यूनिट चेंज हो जाएगी बट वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। चलो, अगर मैं एक रिएक्शन ले लूं वही अपना ए बी वाला, तो ए टू दी ए प्लस बी बी गिव प्रोडक्ट्स। इसके लिए अगर मैं रेट लॉ लिखता हूं तो रेट इज इक्वल्स टू के ए टू दी पावर मान लो एक्स एंड बी टू दी पावर वाई, या अल्फा बीटा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो के का यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो गया मोल पर लीटर, और इन दोनों का यूनिट मोल पर लीटर है पर पावर एक्स और वाई है, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड शुरू है ना, पर रेट का यूनिट है ना, रेट ए से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, के को यहाँ रख के बाकी दोनों को यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, तो ऊपर रेट का यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड, और नीचे आएगा मोल पर लीटर का पावर एक्स प्लस आएगा। इसका भी यूनिट मोल पर लीटर है, इसका भी यूनिट मोल पर लीटर है, तो मुझे टोटल देखना है कि यूनिट क्या होने वाला है, तो मोल पर लीटर का पावर एक्स प्लस वाई होगा ऐसा। और इस x प्लस वाई को ना हम एडिशन को हम n बोलते हैं, which is known as order of a reaction, order of a reaction। मतलब अगर आपको रेट लॉ पता है तो आप उस रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हैं कि किस ऑर्डर का रिएक्शन। अगर अल्फा बीटा को ऐड करके फॉर एग्जांपल 0 आ रहा है तो ये 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा, अल्फा बीटा को ऐड करके अगर 1 आ रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अल्फा बीटा को ऐड करके अगर 2 आ रहा है
to second order reaction and so on. समझ रहे हैं? ठीक है, तो दिस इज n, तो इसको मैं n से रिप्लेस कर देता हूं, तो k का यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन मोल पर लीटर टू द पावर n, ऊपर जाएगा। ठीक है, तो फाइनल k का यूनिट क्या लिख सकते हैं अपन? इन शॉर्ट, मोल ऊपर 1 है, नीचे 1, नीचे n है, तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा मोल टू द पावर 1 माइनस n। फिर लीटर का देखो क्या होने वाला है, लीटर क्या होगा? ये पहले से माइनस n है, ऊपर जाएगा तो प्लस n होगा ना, और पहले से लीटर के ऊपर -1 है, तो ये n माइनस 1 होगा। क्या बोलते हैं देखो एक बार, मोल आपका n था, तो ऊपर जाके मोल माइनस n हुआ, तो पहले से मोल 1 है और माइनस n, इसलिए मोल 1 माइनस n हुआ, राइट। अब लीटर देखना, लीटर क्या हुआ है? लीटर पहले से -1 है, नीचे माइनस n है, ऊपर जाएगा तो n, तो लीटर n माइनस 1 होगा। पर सेकेंड तो पर सेकेंड ही रहेगा। तो ये आपका जनरल यूनिट हो गया k का। आप बस ऑर्डर पुट करो, n की वैल्यू पुट करो, आपको k का वैल्यू निकलता रहेगा। मतलब ऑर्डर टू ऑर्डर k का यूनिट चेंज होगा, यानी कि अल्फा बीटा के ऊपर k का वैल्यू डिपेंड कर रहा है, जो मैंने शुरू में ही बताया। अगर आप जीरो ऑर्डर की बात करोगे तो कितना हो जाएगा यूनिट? जीरो ऑर्डर मोल पर लीटर पर सेकंड k के बराबर ही होगा, क्योंकि अल्फा बीटा जीरो हो गया ना, मतलब जीरो आया, मतलब आपका अल्फा बीटा मान लो जीरो है, अगर तो n का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो मोल पर लीटर पर सेकंड, मतलब k का यूनिट रेट के बराबर ही हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। व्हाट अबाउट फर्स्ट ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा? जीरो हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो, तो मोल खत्म, ये भी खत्म, सिर्फ क्या बचेगा? पर सेकंड, सेकंड पर सेकंड। जीरो ऑर्डर में तो k की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जीरो ऑर्डर में कैसे? आवर से अल्फा अल्फा की हां, मतलब एनीथिंग जीरो इज 1 ना, क्लियर है ये? तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट क्या हो जाएगी? पर सेकंड। ऐसी सेकंड ऑर्डर पे भी निकाल सकते हैं, है ना? क्या क्या लीटर अपॉन पर मोल भी आएगा ना, यहाँ से फर्स्ट से हमको पर मोल मिलेगा 1 माइनस 2 माइनस 1, यानी पर मोल लीटर पर सेकंड, पर लीटर नहीं आएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले में पर लीटर था, सेकंड वाले में लीटर था ही नहीं, और उसके बाद वाले में लीटर पर लीटर नहीं, तो पर मोल लीटर पर सेकंड, तो पर सेकंड तो सब में आएगा, पर सेकंड तो सब में आएगा, क्योंकि पर सेकंड एन पे डिपेंड ही नहीं करता है, समझ रहे हैं? तो पर सेकंड हर में आएगा, बस जीरो है कि फर्स्ट है कि सेकंड है, उसके हिसाब से मोल और लीटर चेंज होता रहेगा। दिस इज द यूनिट ऑफ के बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अपन के का यूनिट देख के ही पहचानेंगे कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। एक बार क्वेश्चन में आपको ऑर्डर नहीं दिया रहेगा, बट आपको रेट कांस्टेंट का वैल्यू दे देगा रिएक्शन का, तो उस वैल्यू को देख के हमको समझ में आ जाए कि ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि के का यूनिट हमको समझ में आ जाएगा, अगर पर सेकेंड है तो फर्स्ट ऑर्डर है, नहीं, और अगर मोल पर लीटर पर सेकेंड है तो जीरो ऑर्डर है रिएक्शन। तो के की वैल्यू से हमको समझ में आएगा कि रिएक्शन कौन से ऑर्डर का है। क्या हो गया? ठीक है ना? ठीक है, इसको लिख लेते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे। देखो नीचे, फॉर अ जनरल रिएक्शन AA plus BB give products. For a general reaction, AA plus BB give products. Rate is equals to इतना लिख लेना, यहां तक लिखना, फिर मैं x plus y क्या होता है लिखवाऊंगा, यहां तक लिख लो, अल्फा बीटा लिख लो, कोई बात नहीं, एक्स वाई लिखा है मैंने, आपने अल्फा बीटा लिख लो, क्योंकि अपन ऊपर लॉ में तो अल्फा बीटा ही लिखे हैं ना। चलिए यहां तक लिखो, फिर मैं लिखवाता हूँ कि x प्लस वाई या अल्फा प्लस बीटा को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर। क्या बोले? ये ना आगे लिखो ना, इसके बाद ही तो मैं x प्लस वाई को लिखवाऊंगा कि x प्लस वाई आपका ऑर्डर होगा। हो गया? यहां तक हो गया, तो नीचे लिखना वेयर x प्लस वाई, अगर आप अल्फा बीटा यूज कर रहे हो तो वेयर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू n, विच इज नोन एज ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। उसके बाद यहाँ आना ना, फिर उधर जाना, x plus y या alpha plus beta is equals to n, which is the order of a reaction. ठीक है, ऑर्डर एक्चुअली में बस इतना बताता कि कितने पावर्स पे डिपेंड कर रहा है आपका रेट रिएक्टेंट्स के।
रिएक्टेंट्स के कितने पावर पे आपका रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया सबका? दिख लिया? एन का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ चले आना, यूनिट ले लो सबकी। वो लीटर को मैं स्मॉल ले लिया ना, कैपिटल लेना ना, कैपिटल एल लिखते हैं अपन हमेशा लीटर के लिए। मोल का एल स्मॉल रहेगा, बट लीटर का एल कैपिटल लेना। ठीक है, यहां तक लिख के छोड़ दो, फिर अपन एक एक करके सारे ऑर्डर के लिए यूनिट लिख लेते हैं, एटलीस्ट सेकेंड ऑर्डर तक लिख लेते हैं। ठीक है, सानिया, माही, वंशिका, समझ में आ रहा है? यस सर। थर्ड के हम नहीं पढ़ेंगे, बाकी रिएक्शंस तो हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते थर्ड ऑर्डर के रिएक्शन, मतलब पावर 3 हो सकता है ना। हाँ, रेयर नहीं बोलना चाहिए, हमें नहीं पढ़ना है रिएक्शन हमारे सिलेबस के। हाँ, मतलब थर्ड ऑर्डर और भी जितने भी हायर ऑर्डर रिएक्शन है ना, हमें नहीं पढ़ने, फर्स्ट और सेकंड तक ही पढ़ना है। और जब हम इंटीग्रेटेड इक्वेशंस गाएंगे ना, तो हमें सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर तक ही पढ़ना है। ये जितने भी इक्वेशन अपन पढ़ रहे हैं ना, ये सब आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल क्यों? क्योंकि यहाँ हम रेट को डी आर बाई डी टी से डिनोट कर रहे हैं। ये डिफरेंशियल फॉर्म है ना, डी बाई डी टी। नहीं, इसको इंटीग्रेट कर देंगे ना, तो जो इक्वेशन बनेगा दैट विल बी अ इंटीग्रेटेड इक्वेशन। हाँ, हो गया यहाँ तक? ये जनरल हो गया। अब देखो, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन n इज इक्वल्स टू जीरो, क्या हो गया? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन n इज इक्वल्स टू जीरो पुट करके k का यूनिट निकाल लो। फिर फॉर n इज इक्वल्स टू 1 फॉर फर्स्ट ऑर्डर n इज इक्वल्स टू 1, उसका यूनिट निकाल लो। एंड फॉर n इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड ऑर्डर, वहां तक यूनिट निकाल लो। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन n इज इक्वल्स टू 1, k का यूनिट ये हो जाएगा। और जीरो ऑर्डर n इज इक्वल्स टू 0, k का यूनिट ये हो जाएगा। ऐसे करके सेकेंड ऑर्डर तक निकाल लो। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखना k का यूनिट निकालने के लिए ही। हाँ, और जीरो ऑर्डर फॉर फर्स्ट ऑर्डर फॉर सेकंड ऑर्डर लिख लिया ना, k का यूनिट अभी लिख लिया, तीनों यूनिट k का पता, जल्दी से यूनिट तीनों का। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर का होगा सेकंड इनवर्स, ठीक है, सेकंड ऑर्डर का होगा मोल इनवर्स मीटर सेकंड इनवर्स। मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, सबका आगे यही तीनों यूनिट। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो। द रेट लॉ फॉर द इक्वेशन, द रेट लॉ फॉर द इक्वेशन, द रेट लॉ फॉर द इक्वेशन, the rate law for the equation a plus b give products, a plus b give products is given by, is given by, is given by, इसका रेट लॉ बता रहा हूं मैं। तो अब रेट लॉ देख के हमको ऑर्डर समझ में आ जाएगा क्या है, दोनों के पावर्स को ऐड कर देंगे, दैट विल बी द ऑर्डर। ठीक है, तो रेट इज इक्वल्स टू k, रेट इज इक्वल्स टू k a to the power half एंड b का स्क्वायर, ये आपका रेट लॉ है। ठीक है, क्या हो जाएगा? What are the units of rate constant? What are the units of rate constant? What are the unit of rate constant? जल्दी का काम शैतान का होता है। पहले निकाल लो ऑर्डर कितना आएगा, 5/2, हाँ 5/2, 2.5। उसको पॉइंट में मत लेना, क्योंकि अपन n का वैल्यू पुट करके तो यूनिट निकालेंगे ना, तो उसको 5/2 रहने दो। ठीक है, यूनिट निकाल लो।
कितना बता मोल का पावर -3/2 लीटर का पावर प्लस 3/2 पर सेकेंड। ठीक, मोल का पावर -3/2 मोल रेज टू -3/2 L रेज टू 3/2 सेकेंड इनवर्स। दिस विल बी द यूनिट ऑफ E। आ रहा है कि नहीं देखो एक बार, करे हो साधना बुद्धि पीछे अजित। आप तीनों कर रहे हैं, वंशिका, माही, सान्या? Yes, sir. ओके, एक क्वेश्चन और करना। The rate law for a reaction is found to be, the rate law for a reaction is found to be, the rate law for a reaction is found to be, rate is equals to K, देख लो rate law, ठीक है, ये रेट लॉ ले आओ। अगेन आप इसको रिएक्शन देख के नहीं लिख सकते, एक्सपेरिमेंटली। हाँ, फोर ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन है ये, राइट? ओके, देखो इसके नीचे, हाउ वुड द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज, हाउ वुड द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज, हाउ वुड द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज, फर्स्ट लिखना, अच्छा चेंज के बाद व्हेन भी लिख लो, व्हेन how would the rate of reaction change when, first part लिखो, concentration of H positive is doubled, concentration of H positive is doubled, second, concentration of I negative is halved, third, concentration of each NO2 negative, I negative and H positive are tripled। ठीक है, तीनों केस अलग अलग करना है और आपको रेट बताना है कि रेट का कैसा चेंज होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यूनिट नहीं बताना है, कहाँ यूनिट पूछा है? एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को फिजिक्स का याद दिला दूंगी। काइनेटिक एनर्जी पढ़ते थे ना फिजिक्स में, काइनेटिक एनर्जी पढ़े हो ना? क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? मतलब क्या होता है इसका? इट इज द एनर्जी प्रोसेस बाय मूविंग बॉडी, राइट? जिसका कुछ मास होगा एंड इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v, और उसका यूनिट, उसका फॉर्मूला क्या लिखे थे? हाफ एम वी स्क्वायर, ये होता था फॉर्मूला। अब क्वेश्चन आया, मान लो कि मास कांस्टेंट है बट वेलोसिटी ट्रिपल हो गई है, तो व्हाट विल बी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? क्वेश्चन समझ में आया? अगर आपकी वेलोसिटी अभी की वेलोसिटी से ट्रिपल हो गई है तो व्हाट विल बी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? हाँ, क्या बोला? 3/2 ट्रिपल होगी, 3 टाइम्स तो मैं वेलोसिटी बढ़ा रहा हूँ, ऐसे समझना। पहले वेलोसिटी 2 थी तो काइनेटिक एनर्जी, और मान लो मास 2 था, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होने वाली है? हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसे निकालेंगे जो भी वैल्यू, ठीक है। अब वेलोसिटी को मैंने ट्रिपल किया, मतलब 6, है ना? ट्रिपल मतलब 2 इंटू वी ना, सॉरी 3 इंटू वी, तो ट्रिपल कर दिया मैंने, तो हाफ 2 इंटू, हाँ 6 ना, ट्रिपल कर दिया। पहले 2 था, अब मैंने उसको क्या कर दिया? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका स्क्वायर होगा तो कितना आएगा? ये 36 आया, और यहाँ कितना आ रहा था? 4। कितना टाइम्स हुआ है? 9 टाइम्स हुआ। मतलब अगर आप ट्रिपल करते हो तो ट्रिपल का स्क्वायर कितना होगा? 9 टाइम्स बड़ी ना, नहीं समझे क्या? ऐसा करते थे ना फिजिक्स में, 9th में भी पढ़े हो आप लोग काइनेटिक एनर्जी वाले क्वेश्चन ऐसे, कि अगर आपने वेलोसिटी को डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी, आपने वेलोसिटी को ट्रिपल किया तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स हो जाएगी,
अगर आपने वेलोसिटी को 4 टाइम्स किया तो काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स हो जाएगी। एवरी टाइम यू हैव टू स्क्वायर इट, राइट? क्योंकि उसके काइनेटिक एनर्जी के आप ये नहीं बोल सकते कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, समझ रहे हैं? एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मास के लिए अपन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास बोलेंगे, बट वेलोसिटी के क्या बोलेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। इन द सेम वे यहाँ पे रेट जो है ना वो इनके पावर 1 पे डिपेंडेंट है। अगर इसको डबल करूंगा तो रेट भी डबल होगा, इसको डबल करूंगा तो रेट भी डबल होगा, बट इसको डबल किया ना तो रेट 4 टाइम्स हो जाएगा। इसको हाफ किया तो रेट हाफ हो जाएगा, इसको हाफ किया तो रेट हाफ हो जाएगा, अगर इसको हाफ किया तो रेट 1/4 हो जाएगा। नहीं समझ रहे हो? हाँ, पक्का? अब तीनों बनेगा, ठीक है? यहाँ पे के का कोई रोल नहीं। अब पहला क्या बोल रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज डबल्ड है, डबल किया तो डबल का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो रेट 4 टाइम्स हो जाएगा। लिखो पहला वाला क्वेश्चन जल्दी। इसको ना करने का ऐसे ऐसा भी कर सकते हो आप लोग। देखो इधर बार बार इतना लिखने से बेटर ना आप ऐसा ले लो कि लेट कंसंट्रेशन ऑफ NO2 नेगेटिव बी ए, कंसंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव बी बी, एंड कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव बी सी। तो उसके हिसाब से आपका रेट कितना हो जाएगा? इनिशियल वाला रेट कितना हो जाएगा? के ए बी सी स्क्वायर, ऐसा होगा, के ए बी सी स्क्वायर होगा। अब केस नंबर 1 ले लो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज डबल, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव कितना हो गया है? 2C हो गया है, पहले C था ना, अब हमने कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव को डबल किया, जब 2C हो गया तो नया रेट क्या हो जाएगा? रेट, न्यू रेट इज इक्वल्स टू के ए बी 2C का स्क्वायर, यानी कि 4 के ए बी सी स्क्वायर, यानी कि 4 टाइम्स। ऐसे ही बाकी तीनों, बाकी दोनों को भी कर लो। समझ रहे हैं कैसा? हाँ, ये कर लोगे तो आसान हो जाएगा, बार बार उतना लिखना नहीं पड़ेगा, और मतलब थोड़ा स्टेप्स भी दिख जाएंगे आपके क्वेश्चन में कि आपने बनाया है। कॉम्पिटिटिव के लिए जरूरी नहीं है, बट अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम में तो फिर सीधा नहीं लिख सकते ना अपन डायरेक्टली, तो उसके लिए ये स्टेप्स अपन ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है? बाकी दोनों का भी बता दो मुझे जल्दी जल्दी कितना आंसर आ रहा है। दूसरा सेकंड के लिए हाफ होगा, क्योंकि सिर्फ आई के ऊपर आई अगर अपन ने हाफ किया, बाकी ए और सी ही है पहले से, तो इसका हाफ करेंगे तो रेट भी आपका हाफ हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ रहे हैं? उसके बाद तीनों को ट्रिपल कर रहे हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? तो तीनों ट्रिपल हो रहे हैं ना, ऐसा थोड़ा कि किसी पे वो डिपेंडेंट नहीं है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल थोड़ा है। तीनों के कारण बढ़ेगा रेट, इसके कारण 3 टाइम्स, इसके कारण 3 टाइम्स, इसके कारण 9 टाइम्स। 9 इंटू 3 इंटू 3 18। समझे क्या? मतलब आप ए की जगह 3A रखोगे, बी की जगह 3B रखोगे, और सी की जगह 3C का स्क्वायर रखोगे। जब सब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 81 के ए बी सी स्क्वायर, यानी कि 81 टाइम्स बढ़ गया है रेट जब आप ऐसे कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो। तो मैं, ये अपना फर्स्ट फैक्टर था ना, अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट बढ़ता है। फॉलो कर रहे हो? लास्ट क्लास में हमने लिखा है ना कि व्हाट आर द फैक्टर्स इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स, तो सबसे पहला पॉइंट कंसंट्रेशन था रिएक्टेंट का। आप यहाँ देख पे रहे हैं कि अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का बढ़ा रहे हैं अपन तो रेट बढ़ रहा है। 4 टाइम्स बढ़ा, इसमें हाफ कर दिया तो डेफिनेटली कम होगा। सेकेंड वाला केस में तो हमने कंसंट्रेशन को आधा कर दिया ना, तो उसमें रेट आधा हो गया पहले से, और थर्ड में हमने सबका कंसंट्रेशन ट्रिपल कर दिया तो रेट 81 टाइम्स बढ़ गया। समझ गए? तो आप ऐसे बीच बीच में कंसंट्रेशन बढ़ा के अपने रिएक्शन की स्पीड बढ़ा सकते हो। कि आपको अगर लग रहा है कि हाँ रिएक्शन धीरे हो गया है, उसकी स्पीड को बढ़ाना है, तो आप और रिएक्टेंट्स ऐड कर डालो, स्पीड बढ़ जाएगी। क्लियर है? चलिए, ओके, क्वेश्चन the
following rate data were obtained. The following rate data were obtained at 303 Kelvin. At 303 Kelvin for the following reaction. For the following reaction. The following rate data were obtained at 303 Kelvin for the following reaction. Reaction है आपका 2A plus B, ये C plus D. एक टेबल बनाना, एक्सपेरिमेंटल डेटा दिखा रहा हूं मैं कुछ. Experiment concentration of A, concentration of B, and rate. ये सबका यूनिट मोल पर लीटर होगा, ठीक है. कंसंट्रेशन से ना मोल पर लीटर, ठीक है. इसमें समझ में आएगा आपको ना, एक्सपेरिमेंटल डेटा से अपन कैसे अल्फा बीटा निकालेंगे, ठीक है. तो ये 4 एक्सपेरिमेंट्स किए अपन. एक बार ए का कंसंट्रेशन 0.1 रखे, बी का कंसंट्रेशन 0.1 रखे, तो रेट इतना है, ठीक है. ये रेट का यूनिट दिया है मोल पर लीटर पर मिनट. जो यूनिट दिया है ये है मोल पर लीटर पर मिनट है सबका यूनिट, ठीक है. फिर हमने क्या क्या ध्यान देना, इधर हमने फर्स्ट और फोर्थ एक्सपेरिमेंट को ध्यान देना. फर्स्ट और फोर्थ, बी के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखे और ए के कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स कर दिए. दिख रहा है, 0.1 से 0.4 4 टाइम्स करेंगे ना तब आएगा. फॉलो कर रहे हैं सब. तो रेट में क्या फर्क पड़ा देखो, 4 टाइम्स हो गया रेट. 6 4 से 24 होता है और उसको 2.4 लिख लो, इसलिए 10 का पावर यहाँ -3 दिख रहा है, यहाँ -2 दिख रहा है. दिख रहा है आपको, 6 4 से 24. मतलब ए का रेट 4 टाइम्स बढ़ा है तो रेट 4 टाइम्स बढ़ गया. इसका मतलब ए पे डिपेंडेंट तो है बट पावर 1 पे, पावर 1 पे ही होगा ना. अगर पावर 2 पे होता ना तो अगर मैंने ए का कंसंट्रेशन 4 गुना किया होता तो रेट 16 गुना हो गया होता. ये तो अपन किया ना क्वेश्चन. समझ रहे हैं सब क्या बोल रहा हूं मैं. अगर मैंने ए का कंसंट्रेशन 4 टाइम्स किया और रेट भी 4 टाइम्स बढ़ा है, मतलब R इज इक्वल्स टू K A टू दी पावर 1. फॉलो करिए. हाँ, नेक्स्ट. अब वो 2 एक्सपेरिमेंट पकड़ो जिसमें ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है. सेकेंड एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं सब. 0.3 ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, तभी तो आप बी का स्टडी कर पाओगे ना. आपने पहले ए का कंसंट्रेशन का स्टडी करना था तो बी के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखे तो ए का स्टडी कर लिए ऑब्जर्वेशंस, ठीक है. अब बी के कंसंट्रेशन का स्टडी करना है तो ए के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखो 0.3. तो डबल 4 टाइम्स, 7 4 जा 28. 7 4 जा 28 होता है ना, तो 7.24 सा करोगे तो कितना होगा 28 या 2.88. वो भी देखना है 10 का पावर कुछ चेंज हो रहा है. समझ रहे हैं ना. बट मैथमेटिकली समझ में आ रहा है. 7 4 जा 28 होता है ना, यानी कि जब मैंने बी के कंसंट्रेशन को डबल किया तो ये 4 टाइम्स हो गया. दैट मींस स्क्वायर. देख लो, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 बट पावर 1. स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 बट पावर 2. तभी मैंने बोला कि हम कभी भी रिएक्शन को देख के जस्ट बाय सीइंग, मेयरली सीइंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम रेट लॉ नहीं लिख सकते.
उसके लिए भी नीड एक्सपेरिमेंटल डेटा ऑब्जर्वेशंस, उसके बाद ही हम रेट लॉ लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया था, आपको रेट लॉ निकालना था। क्वेश्चन कंप्लीट करो। व्हाट इज द रेट लॉ? व्हाट इज द रेट लॉ? व्हाट इज द रेट लॉ? Question mark. What is the order with respect to each reactant? What is the order with respect to each reactant? ये तो सिंपल है ना, ए के हिसाब से वन ऑर्डर है और बी के हिसाब से सेकेंड ऑर्डर है। समझ रहे हो ये वाला पार्ट जो लिखे हैं अभी? What is the order with respect to each reactant? ए के हिसाब से ऑर्डर वन है और बी के हिसाब से ऑर्डर टू है, एंड द ओवरऑल ऑर्डर ऐड कर देंगे। ठीक है, ये चिंगी चिंगी क्वेश्चन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन मार्क। ऑल्सो कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। ऑल्सो कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। ऑल्सो कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट एंड राइट इट्स यूनिट। एंड राइट इट्स यूनिट। ऑल्सो कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट एंड राइट इट्स यूनिट। ये कैसे करेंगे? कोई बताएगा मुझे? कोई भी एक एक्सपेरिमेंट उठा लो, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट उठा लो। आपको एक्सपेरिमेंट वन अच्छा लग रहा है तो वन उठा लो, टू अच्छा लग रहा है टू उठा लो। कोई भी एक एक्सपेरिमेंट लेके उसका रेट लॉ लिख लो। R इज इक्वल टू, यानी कि 6.6 into 10 to the power -3 इज इक्वल टू K निकालना है मुझे। A का वैल्यू 0.1 into B का वैल्यू 0.1 का बस K निकल जाएगा। समझ गए? आप दूसरे तीसरे चौथे कोई भी ऑब्जर्वेशन से निकालो, K का वैल्यू सेम आएगा। Am I clear? हाँ, ये इसलिए क्या, क्योंकि 1 1 था ना, मल्टीप्लाई करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बाकी जगह आप लोग तो इनको मल्टीप्लाई कर, हालांकि सब मल्टीप्लिकेशन इजी है। 3 2 6, 3 4 12 and 4 1 4, ऐसे ही होने वाला है सब। मैं तो बोल रहा हूँ फॉलो कर रहे हो। तो ये करेंगे अपन रेट कांस्टेंट निकालने के लिए। तो आप कोई भी ऑब्जर्वेशन उठा लो, वहां से आपको के का वैल्यू रेट मिल जाएगा, आपको ए और बी का कंसंट्रेशन भी मिल जाएगा। पावर्स तो हमें पहले से ही पता है, तो के निकल जाएगा। समझ रहे हो? साधना समृद्धि दोनों आप तीनों को आ रहे समझ में? वंशिका, माही, सान्या? Yes, sir. इसका सिर्फ 6 बचेगा। करके देख लेना भाई, इतना क्या है, क्या बचाता है? पेपर बचाता है कि इंक बचाता है? के चक्कर में मार्क्स जा रहे हैं ना। ठीक है, चलो उसको लिखने का तरीका देख लो कैसे करेंगे अपन। नीचे लिखो, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 and 4, पहले 1 and 4 से अपन ए का वैल्यू निकालेंगे, अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 and 4, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 and 4, it may be noted that, it may be noted that, from experiment 1 and 4, it may be noted that, it may be noted that concentration of B is same। सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट में B लिख देना, पूरा सेंटेंस मत लिखना। कंसंट्रेशन ऑफ B, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर B, इसी का मतलब तो कंसंट्रेशन ऑफ B होता है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ B इज सेम, बट कंसंट्रेशन ऑफ A is, yeah, has been made 4 times। concentration of A has been made 4 times, has been made 4 times, and the rate also becomes 4 times, and the rate also becomes 4 times, and the rate also becomes 4 times। This means rate directly proportional to concentration of, ठीक है? एंड दिस वन, यही सेम काम बी के लिए लिख लो फटाफट। कौन सा एक्सपेरिमेंट लेंगे आप? सेकेंड एंड थर्ड। लिख लो, ये स्टेटमेंट लिख लेंगे अपने साथ, जल्दी करो। सेकेंड और थर्ड में ए का कंसंट्रेशन सेम है, बट बी के कंसंट्रेशन को हमने डबल कर दिया, तो हैज बीन डबल्ड हो जाएगा यहाँ पे। तो उससे रेट आपका 4 टाइम्स हो गया। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। लिख लोगे ना? हाँ, कर सकता हूँ भरोसा।
ठीक है, 2 और 3 में concentration of A is same, but concentration of B has been doubled. And rate has become 4 times. So R is directly proportional to, या rate is directly proportional to concentration of B का square. ठीक है, concentration of B का, दोनों को कंबाइन कर दो इक्वेशन को और K लगा देना, तो आपका रेट लॉ ये हो जाएगा. दिस इज द रेट लॉ. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. दिस इज द रेट लॉ. दिस इज द रेट लॉ. रेट इज इक्वल्स टू K to the power 1 and B to the power square. ठीक है, और अगला क्वेश्चन जो पूछा है विथ रेस्पेक्ट टू A ऑर्डर है 1, विथ रेस्पेक्ट टू B ऑर्डर है 2, ओवरऑल ऑर्डर है आपका ठीक है. K निकालने के लिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ही ले रहे हो ना, है ना. K के लिए रेट is equals to K A to the power 1 B का square, taking first experiment. क्या था रेट? 6 into 10 to the power minus 3 is equals to K 0.1 into 0.1 का स्क्वायर. समझ रहे? ये 0.1 का स्क्वायर और ये 0.1 10 to the power minus 3 ही होता है. ठीक है, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा. तो क्या बचा? K का वैल्यू 6. यूनिट बताओ जल्दी से. यूनिट भी तो पूछा है ना लास्ट में. क्या होगा K का यूनिट? ऑर्डर 3 है. मोल की पावर -2, लीटर की पावर 2 सेकेंड. मोल की पावर -2, लीटर की पावर 2 सेकेंड इनवर्स नहीं, मिनट इनवर्स. क्वेश्चन में मिनट दिया है ना भाई, मैंने लिखवाया था ना ऊपर कॉलम में. रेट का ही क्या बात कर रहे हैं? मैं नहीं लिखता हूँ कि तू नहीं लिखता. मैं तो बोला भी था कि रेट का यूनिट दिया हुआ है मोल पर लीटर पर मिनट. ठीक है, इसलिए लास्ट में ये ध्यान रखना ना, क्योंकि वो रेट भी वो सब चेकर के ऊपर. ठीक है, मोल स्क्वायर पर स्क्वायर, लीटर स्क्वायर पर मिनट. ठीक है, देखो एक तो तरीका ये हुआ निकालने का कि आप ऑब्जर्वेशन को देख के समझ गए. ये 4 टाइम्स हुआ तो ये रेट भी आपका 4 टाइम्स हुआ, तो डायरेक्टली डिपेंड हुई. बट हर बार कैलकुलेशंस ऐसी नहीं होंगी ना. यहाँ तो हमें दिख रहा है 6 4 24, ऐसा दिख रहा है ना. कई बार हाफ है अगर ऊपर का पावर, तो चेंज हो सकता है ना, मतलब हमेशा ऐसा नहीं रहेगा. तो आप क्या करो, आप चारों के लिए रेट इक्वेशंस लिखो, रेट लॉ लिखो और फिर डिवाइड करो दो इक्वेशंस को. तब यही काम हम ऐसे नहीं कर सकते थे. जैसे इसके लिए और फर्स्ट और फोर्थ को अगर मैं लेता हूं तो क्या दिया हुआ है, रेट की वैल्यू एक जगह दी हुई है 6 into 10 to the power -3 और नीचे दिया हुआ है 2.4 into 10 to the power -2 इज इक्वल्स टू, दोनों को डिवाइड कर रहा हूं. आई एम डिवाइडिंग फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बाय फोर्थ एक्सपेरिमेंट. लेफ्ट साइड में तो रेट ही आएगा, राइट साइड वाला के कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, कैंसिल हो जाएगा ना. तो बचेगा क्या? a टू द पावर, a का वैल्यू क्या है ऊपर वाले में 0.1 टू द पावर अल्फा, 0.1 टू द पावर बीटा अपॉन 0.4 टू द पावर अल्फा, 0.1 टू द पावर बीटा. ये कैंसिल. अब बस इसको सॉल्व कर लेना अल्फा का पावर ले. तो अगर क्वेश्चन में नंबर्स सिंपल होल नंबर्स में नहीं है तो एंटी लॉग लॉग भी लेना पड़ सकता है अल्फा निकालने के लिए. अगर यहाँ कोई ऐसा नंबर आ गया और यहाँ पे उसका पावर मैच नहीं किया तो आपको फिर अल्फा निकालने के लिए लॉग लेना पड़ेगा दोनों से. मैं इस टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा. ठीक है, जहाँ पे ऐसा सिंपल कैलकुलेशन नहीं होगा वहां हमें लॉग भी यूज करना पड़ सकता है. हाँ, पावर को सामने लाने के लिए दोनों साइड लॉग करोगे तब तो अल्फा सामने आएगा और अल्फा का वैल्यू निकलेगा. तो देखेंगे आप. ठीक है, एक क्वेश्चन लॉग वाला भी देखेंगे इसमें. ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना. ठीक है, तो इसके क्वेश्चन अगर एक्सरसाइज में होगा तो मैं आज आपको भेजूंगा, इसको ट्राई करना. ठीक है, और सिंपल रेट वाले इक्वेशन जो आज अपन शुरू में किए ना,
क्लास स्टार्ट होने से पहले क्वेश्चन किया था ना N25 वाला, उस टाइप के क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को भेजता हूँ, आप लोग उसको सॉल्व करना, रेट वाले को और ये वाले। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।